तो दोस्तों वेलकम टू इट्स मूवी टाइम और आज हम करेंगे पुष्पा 2 द रूल का रिव्यू। पुष्पा 2 की कुछ कंफ्यूजन, क्लिफ हैंगर, एंडिंग, मेरी थियरी भंवर सिंह शेखावत को लेकर और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो कि आपने अभी तक किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बट उससे पहले इट्स मूवी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मूवी का रिव्यू करते हैं। तो मुझे ये मूवी कैसी लगी? सच बोलूं तो बवाल, मजेदार और एकदम पैसा वसूल। और भाई साहब जो मजा थिएटर में देखने में है, मुझे नहीं लगता वो मजा आपको मोबाइल या टीवी में देखने से आएगा। और इसीलिए पुष्पा 2 को मैंने 2 बार थिएटर्स में देखा है और सच बोलूं तो मुझे दूसरी बार भी उतना ही मजा आया जितना कि पहली बार में आया था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुष्पा 2 एक परफेक्ट मूवी है। इसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसके कुछ सॉन्ग जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, या फिर पुष्पा का बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होना हो, जैसे उसका एक भी प्लान फेल ना होना, उसकी एक भी बार हार ना दिखाना हो, या प्रताप रेड्डी के भतीजे बुग्गा रेड्डी को कहीं से भी उठा के विदाउट एनी बैकग्राउंड पुष्पा 2 का मेन विलन बना देना हो, या फिर भंवर सिंह शेखावत को पुष्पा पार्ट 1 में जिस बैड एस विलन के तौर पे सेटअप किया गया था, पुष्पा 2 में वो एक कॉमेडिक विलन बन के रह जाता है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भंवर सिंह शेखावत के कैरेक्टर को पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया गया है। हालांकि पुष्पा 2 की बेस्ट चीज ही मुझे पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत की केमिस्ट्री लगी। भाई जब जब दोनों का ईगो क्लैश होता है देखने में बहुत मजा आता है। तो ये था मेरा पुष्पा 2 द रूल का रिव्यू। बाकी मूवी 3 घंटे 21 मिनट की है और मैं सच बता रहा हूँ ये मूवी कहीं भी आपको बोर नहीं करती है। बाकी बिंदास जाओ और जाके देखो ये मूवी। बाकी अब आते हैं पुष्पा 2 द रूल के क्लिफ हैंगर और कंफ्यूजन पे। तो जितने भी लोगों ने पुष्पा 2 देखी है उनके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि साला पुष्पा 2 की शुरुआत में वो जापान वाला सीक्वेंस जिसे बस यूं ही क्लिफ हैंगर की तरह छोड़ दिया गया है, या फिर अगर आपने पुष्पा 2 का ट्रेलर देखा है तो उसमें भी कई सीन्स ऐसे थे जो कि मूवी में नहीं थे, जैसे पुष्पा का चाइना में जाकर डील करने वाला सीन हो, या फिर भंवर सिंह शेखावत का ये वाला सीन। और अगर आपको याद हो तो काफी टाइम पहले पुष्पा 2 का एक फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था यूट्यूब पे, जिसका टाइटल था वेयर इज पुष्पा। उसका एक भी सीन हमें पुष्पा 2 में देखने को नहीं मिला और पुष्पा की ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं बनी कि उसे दूसरे देशों में जाके छुपना पड़ रहा हो। तो आने वाले टाइम में ये सारी चीजें कैसे कनेक्ट होंगी ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अब आते हैं पुष्पा 2 की एंडिंग पे। पुष्पा को फाइनली काफी स्ट्रगल के बाद उसका सरनेम मिल जाता है। पुष्पा फाइनली मुल्लेटी खानदान से जुड़ जाता है। पुष्पा मुल्लेटी परिवार के साथ अपनी भतीजी की शादी पे होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी अपने भाई और भतीजे की मौत का शोक मनाते हुए कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, जिनमें शामिल है मंगल सीनू, उसकी बीवी दक्षा, जॉली रेड्डी, सितप्पा नायडू और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जो कि वहां सिर्फ अपना गुलदस्ता भिजवाता है अपनी मुंडी जैसी किसी चीज के साथ। और यही सेम फूल का गुलदस्ता हमें पुष्पा की भतीजी की शादी में भी देखने को मिलता है, और वो मुंडी जैसी चीज कुछ और नहीं बल्कि एक बॉम्ब है। और फिर हमें देखने को मिलता है वही मिस्टीरियस कैरेक्टर जो कि बटन दबाते ही एक जगह को ब्लास्ट कर देता है, और मोस्टली ये जगह वही होगी जहां पुष्पा की भतीजी की शादी हो रही थी। तो आखिर ये मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है? तो कुछ लोगों का कहना ये है कि ये कम्प्लीटली एक न्यू कैरेक्टर होगा, तो कुछ का कहना ये है कि ये विजय देवरकोंडा हो सकते हैं। लेकिन मेरी थियरी ये है ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि अपने फाहद फासिल का भंवर सिंह शेखावत ही होगा। हाँ मुझे पता है कि उसे मूवी में सैंड्रा लकड़ी के साथ ब्लास्ट होते हुए दिखाया था, लेकिन हम भी इस कैरेक्टर से वाकिफ है। ये इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होगा कि पुष्पा से बगैर बदला लिए ही मर जाए। लेकिन भंवर सिंह शेखावत की ही बात माने तो सैंड्रा लकड़ी जलाने से पहले वो नथुलाल जी से ये कहता है कि सैंड्रा जलने के बाद ये कोई नहीं बता सकता ये लाल चंदन थी या सैंड्रा, लेकिन सिर्फ लकड़ी जलाई तो ये लोगों को एक साजिश लगेगी, तो हमें भी इसके साथ जलना होगा। और यही उसने हम सबको बेवकूफ बना दिया ये दिखा के कि सैंड्रा लकड़ी के साथ वो खुद भी जल के मारा गया, बट एक्चुअल में वो जिंदा है। और अब अगर भंवर सिंह शेखावत जिंदा है तो उसे पुष्पा से बदला लेने के लिए एक नई पहचान की जरूरत होगी, क्योंकि दुनिया की नजर में वो मारा जा चुका है। और अगर वो भंवर सिंह शेखावत के रूप में वापस आता है तो पुलिस उल्टा उसे ही गिरफ्तार कर लेगी स्कैम के जुर्म में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एंड में वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि भंवर सिंह शेखावत ही है, अपनी नई पहचान, अपनी नई आइडेंटिटी के साथ। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस मिस्टीरियस कैरेक्टर का हाथ जला हुआ है। और अगर हम इसके लुक को ध्यान से देखें तो ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है भंवर सिंह शेखावत के शुरुआत के मजदूर वाले लुक से। और बस इसी क्लिफ हैंगर के साथ पुष्पा 2 का एंड होता है और स्क्रीन पर एक टाइटल कार्ड आता है पुष्पा 3 द रैम्पेज का। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ये कहा था कि वेयर इज पुष्पा वीडियो जो कि आज से काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था, उसे अब आप अगर देखें पुष्पा 2 के एंड के बाद तो वो अब ज्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि पुष्पा की सिचुएशन आने वाले टाइम में ऐसी ही होगी, क्योंकि उसके दुश्मन अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, खासकर प्रताप रेड्डी जो कि बदला जरूर लेगा अपने भाई और भतीजे की मौत का, और उसके लिए शायद वो पुष्पा को एक नेशनल लेवल थ्रेट भी घोषित कर दे, जिसकी वजह से पुष्पा को दूसरे देशों में भागना पड़ेगा और छुपना पड़ेगा। तो ये था मेरा रिव्यू और थियरीज पुष्पा 2 द रूल को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपनी भी थियरीज कमेंट करके बताओ यार। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इट्स मूवी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो।